राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर सभी पेंशनधारियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और आप एक पेंशनधारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी पेंशनधारी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। 17 मार्च से वृद्ध पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी, जितने भी पेंशनधारी है सबकी पेंशन जारी होने वाली है। कौन सी पेंशन, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 में 17 मार्च से सभी पेंशनधारियों की पेंशन शुरू होने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ पेंशन में नए 11 नियम भी लागू कर दिए जाएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च भी साथ में मिलने वाली है, यानी कि जो पेंशन बकाया थी वो भी इसी के साथ में मिलने वाली है। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया गया है कि नवरात्रि पर्व से पहले ही सभी पेंशनधारियों को पेंशन मिलेगी। और किसको मिलेंगे 1450 रुपए और किसको मिलेंगे 1300 रुपए, ये सब जानकारी हम वीडियो के माध्यम से लेंगे। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट सामने आई है कि 17 मार्च से वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन जारी की जाएगी। यानी कि जो भी पेंशनधारी है सभी पेंशनधारियों की पेंशन जारी की जाएगी। सरकार ने पेंशन योजना में पारदर्शिता लाने के लिए 11 नए नियम भी लागू कर दिए हैं। इनमें से मुख्य रूप से हम वार्तालाप करने वाले हैं। आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको पेंशन लेनी है तो आपका आधार कार्ड लिंक होना बहुत ही जरूरी है। बैंक खाते का सत्यापन, पात्रता की नई जांच, फर्जी लाभार्थियों को हटाने की प्रक्रिया, इन नियमों का उद्देश्य यही है कि सिर्फ सही और पात्र लोगों को ही पेंशन मिले। तो साथ ही अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो यह सभी कार्य करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन योजनाएं, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में निम्नलिखित पेंशन योजनाएं शामिल भी हैं। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना के तहत वृद्ध लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यानी कि वृद्ध लोगों को जो पेंशन मिलती है उसे वृद्धावस्था पेंशन कहा जाता है। उसके बाद में मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, योजना के तहत अकेली रहने वाली महिलाएं, विधवा, तलाकशुदा, असहाय महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना, योजना के तहत विकलांग, ट्रांसजेंडर, कुष्ठ रोगों से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना कहा जाता है। राजस्थान वृद्ध किसान पेंशन योजना, इस योजना के तहत राज्य के वृद्ध और छोटे स्तर पर जो छोटे किसान, कृषि करने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, उसे किसान पेंशन योजना कहा जाता है। तो साथ ही वृद्ध पेंशन योजना में महिलाओं की आयु न्यूनतम 55 वर्ष और पुरुषों की आयु न्यूनतम 58 वर्ष कर दी गई है। एकल महिला योजना में विधवा, तलाकशुदा, असहाय महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी जरूरी है वह एकल महिला योजना के पात्र है। विशेष योगदान पेंशन योजना में व्यक्ति जिनकी विकलांगता, जो भी विकलांग पेंशनधारी हैं वो 40% से अधिक होना चाहिए। उसकी आयु चाहे कुछ भी हो, योजना के लिए मान्य ही माना जाएगा। वृद्ध किसान पेंशन, किसान महिला की आयु न्यूनतम 55 वर्ष और किसान पुरुष की आयु न्यूनतम 58 वर्ष होना बहुत ही जरूरी है, तभी उसे वृद्ध किसान योजना में पेंशन मिल सकेगी। सबसे पहले आपको बता दें कि राजस्थान सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन लाभार्थियों के खाते में
17 मार्च को भेजी जाएगी। कई जिलों में जानकारी मिल रही है कि नवरात्रि से पहले ही पेंशन ट्रांसफर करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसका मतलब यही है कि जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई थी उन्हें जल्द ही पैसा मिल जाएगा। अगर राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी आय सीमित है। बुजुर्ग नागरिक, विधवा महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति अक्सर अपने दैनिक खर्च, दवाइयाँ और जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करने में कठिनाई महसूस करते हैं, तो ऐसे नागरिकों के लिए पेंशन बहुत ही आवश्यक है। ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन आर्थिक सहारा बनती है। वर्ष 2026 में पेंशन योजनाओं को लेकर कई नए प्रस्ताव भी और बदलाव भी सामने आए हैं, जिनका उद्देश्य पेंशन धारकों के आर्थिक सुरक्षा और भी मजबूत बनाना है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का महत्व। सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में दी जाती है। पहली बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी विधवा तथा दिव्यांग पेंशन। इन योजनाओं के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने एक निश्चित राशि दी जाती है ताकि वे अपने दैनिक खर्चों और बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसी प्रकार की योजनाएं उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होती हैं जिनके पास स्थायी आय का कोई स्रोत नहीं है या फिर वो कमाई नहीं कर सकते हैं। तो साथ ही अगर आप राजस्थान से हैं और सामाजिक पेंशन योजना के लाभार्थी हैं तो अपना आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक जरूर करवाएं और बैंक खाता चालू रखें। साथ में मोबाइल नंबर भी चालू रखें। समय समय पर अपनी पेंशन की स्थिति ऑनलाइन ही चेक करते रहें, क्योंकि वर्तमान में भी कई जिलों में सामाजिक पेंशन की राशि लगभग 800 रुपए से लेकर 2500 रुपए के बीच में प्रति माह मिलती आई है। इसमें केंद्र सरकार का योगदान आमतौर पर 200 से 500 रुपए तक होता है, जबकि बाकी का हिस्सा राजस्थान में राज्य सरकार ही देती है। पेंशन योजना 2026 में संशोधन के तहत यह राशि लगभग 400 से 800 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी तक इस पर अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि लाभार्थियों से उम्मीद की नई किरण जगा दी है, क्योंकि पेंशन में 400 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। हो सकता है कि 800 तक भी पहुंच जाएं, लेकिन इसके साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स और खाता एक्टिव रखें, चालू रखें और फर्जीवाड़े से बचें, क्योंकि राजस्थान में युवा और मृत भी युवा हैं जो मृत वृद्ध पेंशनधारी हैं, उनकी पेंशन भी ले रहे हैं। तो साथ ही अगर आप भी भ्रष्टाचारी से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो निवेदन है कि आप त्याग कर दें और अपनी पेंशन का सत्यापन जरूर और जल्द ही करवाएं।